श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुश्री परम्परां। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि कैसे अम्बरीश और पुंडरीक पुरुषोत्तम क्षेत्र में आते हैं और भगवान की कृपा से उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो श्री जैमिनी महर्षि को शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि प्रश्न करते हैं, कस्मिन् देशे द्विज श्रेष्ठं तत्क्षेत्रं पुरुषोत्तमं यत्र नारायणः साक्षात् दारुरूपी प्रकाशते। कस्मिन् देशे द्विजश्रेष्ठम तत्क्षेत्रम पुरुषोत्तमम। आप बार बार पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं, तो वो क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह प्रश्न श्री इंद्रद्युम्न महाराज की सभा में भी पूछा गया है तीर्थ यात्रियों को। तो उनमें जो जटिल सन्यासी थे वो भी यही उत्तर दे रहे हैं जो महर्षि जैमिनी अभी दे रहे हैं। उड्रदेशः इति ख्यातः वर्षं भारत संज्ञके दक्षिणस्योदधीस्तीरे क्षेत्रं श्री पुरुषोत्तमम्। भारतवर्ष में दक्षिण समुद्र के तीर भाग में एक उत्कल नाम का देश है। वही दक्षिण समुद्र के तीर भाग में ही श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र विद्यमान है। श्री विष्णु पुराण में कहा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रीश्चैव दक्षिणं वर्षं तद भारतं नाम भारती यत्र संततिः। वो जो उत्तरम यत् समुद्रस्य, उत्तर भाग में जिनके समुद्र हैं, हिमाद्रीश्चैव दक्षिणम, दक्षिण भाग में हिमाचल है, हिमालय है, वर्षम तद भारतम नाम, उस वर्ष का नाम है भारतवर्ष और उसके संतान संतति भारतीय हैं। और श्री कपिल पुराण में कहा गया, वर्षाणाम भारतम श्रेष्ठः देशानाम उत्कलः श्रुतः उत्कलस्य समदेशो देशो नास्ति महीतले। जितने वर्ष हैं उसमें भारतवर्ष श्रेष्ठ हैं और जितने देश हैं भारतवर्ष के उसमें उत्कल देश श्रेष्ठ हैं। उत्कल के जैसा देश पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं है। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में कहा जा रहा है, अहो भारतवर्षस्य मनुष्याः क्षीणकल्मषाः अपवर्गप्रदो येषाम् अविराशी जनार्दनः तत्रापयञ्च औड्रदेशः सर्वेषाम् उत्तमः श्रुतः यत्र स्थाः चर्मनेत्रेण पश्यन्ति ब्रह्मरूपिणम्। अहो भारतवर्षस्य मनुष्याः क्षीणकल्मषाः। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले जो मनुष्य हैं उनका तो पाप क्षीण हो गया है, क्योंकि उनको उनके जो मुक्तिदाता हैं भगवान जनार्दन वो तो विद्यमान ही हैं भारत में। और भारत में से उत्कल देश श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो अधिवासी हैं, वो इन्हीं चर्मचक्षुओं से ब्रह्म रूपी जनार्दन भगवान जगन्नाथ का नित्य दर्शन किया करते हैं। और ब्रह्म पुराण में भी कहा गया, भिन्न भिन्न उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करते हुए कहा जा रहा है, तथा समस्त तीर्थानाम वरिष्ठम पुरुषोत्तमम। सारे तीर्थों में पुरुषोत्तम जो क्षेत्र है वो सबसे श्रेष्ठ है, गरिष्ठ है, विशिष्ट है। तो इस तरह से और विभिन्न प्रकार से भगवान श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ की महिमा, पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा, उत्कल देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो उसी हिसाब से कहा जाता है कि सर्वेषां चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तमः, सर्वेषां चैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तमः। जितने भी क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, उनमें राजा हैं श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, और जितने भी देवता हैं उनके सब राजा हैं भगवान श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ।
और पद्म पुराण में तो देवता लोग स्तुति करते हुए भगवान को कह रहे हैं, हे प्रभु, कब हमें मनुष्य का शरीर मिले और पुरुषोत्तम क्षेत्र में मिले, ताकि जब हम श्री मंदिर में, श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हुए आपके सेवकों द्वारा आपके कृपा स्वरूप वित्र का आघात हम पाएं, जो मीठा मीठा आघात हमें लगे, तो हम धन्य कृतकृत्य हो जाएं। तो जो भगवान जगन्नाथ की कृपा प्रसाद स्वरूप उनके सेवकों के द्वारा जो वेत्र हैं, वेत्र का मीठा मीठा आघात जिसको लगता है, जो पाता है, उसको यमराज का वो यमदंडम प्रचंडम, तो यमराज का वो जो प्रचंड वेत्र है, जो लाठी है, उसका प्रहार नहीं सहना पड़ता है। तो इस तरह से पद्म पुराण में देवता लोग स्तुति करते हुए कहते हैं। और तंत्र यामल में कहा गया है, भारते च उत्कल देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे दारुरूपी जगन्नाथ भक्तानाम अभयप्रदम। भारतवर्ष में उत्कल देश में भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे, ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है ये भूमि का स्वर्ग है। आहा, और यहाँ दारू रूप शरीर धारण करने वाले भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, सारे भय से मुक्त कर देते हैं। आहा, श्रीमद् भागवत में कहा गया, यत्र यत्र हरेर अर्चा सदेशः श्रेयसाम पदम। जहाँ जहाँ भगवान का अर्चा स्वरूप, अर्चा विग्रह अर्थात मूर्ति स्वरूप विराजमान है, वो देश हमेशा कल्याणकारी है, मंगलमय है। तो श्रीमद् भागवत के सारदर्शिनी टीका में उदाहरण देते हुए कहा गया है, अर्चा विग्रह अर्थात स्थिर प्रतिमा, भगवान का मूर्ति। और जैसे जगन्नाथ आदि, मतलब जगन्नाथ जी का उदाहरण देते हुए अर्चा विग्रह का स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया है। और उसी तरह कहा गया है, सदेशः श्रेयसाम पदम, वो देश कैसा है, जैसे उत्कल आदि देश, अर्थात उत्कल आदि देश, उत्कल जैसे उत्कल देश में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है अर्चावतार स्वरूप। तो उसी तरह यत्र यत्र हरेर अर्चा सदेशः श्रेयसाम पदम। तो इस तरह से पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। और अगले सत्र में हम सुनेंगे कि महर्षि जैमिनी क्या बोले और मुनियों ने क्या पूछा। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।